साली अपने जीजा के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। साली के बगल में एक बुजुर्ग आदमी बैठ गया। टीटी आया और बुजुर्ग से बोला, बाबा कहाँ जाओगे? बुजुर्ग बोले, जहां राम का जन्म हुआ था। टीटी बोला, टिकट दिखाओ। बुजुर्ग बोले, नहीं है बच्चा। टीटी बोला, ठीक है तो चलो। बुजुर्ग ने पूछा, कहां? टीटी बोला, जहां कृष्ण का जन्म हुआ था। यह सुनकर जीजा साली ठहाके लगाकर हंसने लगे। एक मुर्गी के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, बच्चा, माँ इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं? मुर्गी, बेटा अपनी बिरादरी में नाम मरने के बाद रखा जाता है, जैसे कि चिकन टिक्का, चिकन चिल्ली, चिकन तंदूर इत्यादि। बचपन में जब बुखार होता था तो डॉक्टर की एक ही बात अच्छी लगती थी, 2 दिन नहाना मत और स्कूल मत जाना। यह सुनकर कसम से खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। शबनम अपनी सहेलियों से, अम्मी ने कहा है इस बार पीपरों में फील हुई तो शादी कर दूंगी। सहेली, तो तुमने कितनी तैयारी की है? शबनम, बस यार वलीमे का ड्रेस रह गया है। महिला, सेठ जी लाल मिर्च देना। सेठ पास खड़े नौकर से बोला, हरी मिर्च देना। महिला, सेठ जी मैंने लाल मिर्च बोली है। सेठ, हरी मिर्च देना जल्दी। महिला गुस्से से बोली, सेठ तुम पागल हो क्या? मैंने लाल मिर्च मांगी है। सेठ, बहन जी ज्यादा गुस्सा मत करो, ठंड रखो ठंड, लाल मिर्च ही देंगे। हरी तो इस नौकर का नाम। पठान साइकिल पर अपनी बहन के साथ जा रहा था। किसी ने आवाज लगाई, खान साहब माशूक को घुमा रहे हो? पठान जोश से बोला, ओ खबीस, माशूका होगी तेरी, हमारा तो बहन है। पप्पू का परीक्षा पेपर चल रहा था। परीक्षा पेपर कराने वाली मैडम बहुत सख्त थी, इसलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थी। पप्पू ने एक पर्ची मैडम जी को दी तो मैडम जी पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पर बैठी ही रही। सभी बच्चों ने खूब नकल मारी। फिर सभी बच्चों ने पप्पू से पूछा, तुमने ऐसा क्या लिखा था? पप्पू बोला, मैंने लिखा था, मैडम जी आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। अब पप्पू पास हो गया। गप्पू बोला, ये पड़ोस में क्या चल रहा है? पप्पू बोला, शायद किसी का बर्थडे है। गप्पू बोला, किसका? फिर पप्पू, टू यू का। गप्पू बोला, टू यू कौन? पप्पू बोला, पता नहीं, सुनाई तो यही दे रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। बीवी बनाते समय भगवान ने कहा, अच्छी और समझदार बीवी दुनिया के हर कोने में मिलेगी, और फिर भगवान ने दुनिया घोल बना दी। अब ढूंढते रहो कोना। जो लड़कियां बचपन में खाला की जान होती हैं, वो बड़ी होकर खाला के बेटे की जान बन जाती हैं। कुछ लड़कियां बाल खोलकर खुद को कतरीना कैफ समझती हैं। कुछ लड़कियां घर से इतना बड़ा पर्स लेकर निकलती हैं जैसे किसी की मुर्गी उठाने जा रही हूँ। 99% लड़कियां कभी भी अपनी गलती नहीं मानती। सुना है लड़कियां घर का टीन डब्बा और सूखी रोटियां बीचकर नेट पैकेज लगवाती हैं। क्या ये बात सच है? गांव में आग लग गई और सामान के साथ एक बकरी भी जल गई। लोगों ने जली बकरी को रोस्टेड मीट की तरह नमक लगाकर खा लिया। दिक्कत तब हुई जब बकरी जिंदा टहलती हुई मिली। उससे भी दिक्कत की बात, खुजली वाला कुत्ता गायब था। वाइफ, हेलो क्या हुआ? तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? तुम कहाँ हो? हस्बैंड, मैं गाड़ी में हूँ, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच सब चोरी हो गया है। समझ नहीं आ रहा घर कैसे जाऊं, अब क्या करूं? वाइफ, तुम फिर से शराब पीकर आए हो? हस्बैंड, बस थोड़ी सी पी थी, लेकिन अब इतना बड़ा मसला हो गया, अब क्या करूं वो बताओ। वाइफ, मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। बाएं सीट से हटो और दाएं पर बैठो, सब मिल जाएगा। हंसी नहीं आए तो 50 रुपये का इनाम। नेहरू जी ने कहा था कि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, और गांधी जी ने कहा था कि अपने शत्रु से प्रेम करो। खैर मुझे क्या, मैं तो बस बता रहा था। गांव में आग लग गई और सामान के साथ एक बकरी भी जल गई। लोगों ने जली बकरी को रोस्टेड मीट की तरह नमक लगाकर खा लिया। दिक्कत तब हुई जब बकरी जिंदा टहलती हुई मिली। उससे भी दिक्कत की बात, खुजली वाला कुत्ता गायब था।